प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग उस चैप्टर से पूछे गए बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल करते हैं। ये आने वाले पेपर में आपको भी ऐसे प्रश्नों से मुकाबला हो सकता है आपका। तो अगर आप इसे पहले से ही लगाए रहेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो शायद आपके पेपर में आए तो आप उन्हें आसानी से हल कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। पहला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 करणी में 3 मीटर है। तो सबसे पहले आपको एक मीनार बना लेनी होगी। मान लीजिए कि ए बी आपकी मीनार है, जिसकी ऊंचाई आपको 45 मीटर दे रखा है और इसकी छाया कह रहा है कि 45 कड़ी में 3 है, यानी यह जो छाया इसकी है यह 45 कड़ी में 3 मीटर है। इसे आप ए सी कह सकते हैं। अब सी पॉइंट को आप बी पॉइंट से मिला देंगे तो आपको ए बी सी एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। इस त्रिभुज में आपको लंब और आधार पता है। तो लंब और आधार अगर आपको पता है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी कि आपको यह थीटा कोण निकालना होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि टैन थीटा बराबर ही आपका लंब बट्टे आधार होता है। लंब बट्टे आधार आपका टैन थीटा के बराबर होता है और यहाँ पे टैन थीटा का मान यानी थीटा का मान आपको निकालना है। लंब का मान दिया है 45, आधार का मान 45 करड़ी में 3 दे रखा है। 45 से 45 कट जाएगा तो आपको टैन थीटा के बराबर प्राप्त होगा 1/करड़ी में 3। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टैन थीटा बराबर 1/करड़ी में 3 टैन 30 का मान होता है। तो आप यहाँ से टैन कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा थीटा बराबर 30 अंश। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर पेपर में ऐसे सवाल देकर आपसे कोण पूछे तो बेशक आप इस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक मीनार बना लेनी होगी। मान लीजिए कि ए बी आपकी एक मीनार है और इस मीनार के पाद बिंदु यानी कि आधार बिंदु से एक कोई बिंदु सी है जिसके बीच की दूरी दे रखा है दोस्तों आपको 30 मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 मीटर। और इसके शिखर से इस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण भी आपको पता है जो कि दे रखा है 60 अंश। आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई आप एच मान लीजिएगा और यही आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है कि आधार और ऊंचाई यानी कि लंब पता है, तो आधार और लंब के संबंध जो होता है वह टैन थीटा से प्राप्त होता है। तो आप यहाँ लिखिएगा टैन 60 अंश बराबर एच लंब बट्टे आधार आपका 30। और आपको पता है टैन 60 का मान करड़ी में 3 होता है, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा h/30, यानी कि ऊंचाई आपको मिल जाएगी 30 करड़ी में 3 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रिय विद्यार्थियों 2018 में पूछा हुआ यह प्रश्न है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है। यानी कि सबसे पहले आपको एक दीवार बना लेनी होगी। यह दीवार का ऊपरी सिरा ए है, यह दीवार का आधार बी है। कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी जो है कि दीवार से लगा के रखी गई है, यानी कि आप सीढ़ी जब भी दीवार से लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से तिरछा जो है कि दीवार से सीढ़ी लगती है। कह रहा है कि सीढ़ी जो पाद बिंदु है दीवार का उससे 60 अंश के कोण पर रखी जाती है, यानी कि जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये आपका 60 अंश का कोण है। अब 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी कि ये जो सीढ़ी है
इसकी लंबाई आपकी 15 मीटर है। कहा जा रहा है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है दोस्तों, दीवार सीधी होती है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और आपसे दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि लंब बताना है आपको। तो साथियों, आपको पता होगा कि कर्ण और लंब के बीच संबंध साइन थीटा से प्राप्त होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा साइन 60 अंश बराबर लंब यानी कि यच बट्टे कर्ण यानी कि 15। आपको पता है दोस्तों, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। यहाँ पे एच बट्टे 15 हो जाएगा। 15 का तिरछा गुणा कर देंगे तो एच का मान आपका आ जाएगा 15 करड़ी में 3/2 मीटर। यही आपके दीवार की ऊंचाई होगी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये भी प्रश्न आपके 2020 के पेपर में आया हुआ है। एक बिंदु सी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। तो सर्वप्रथम हमें एक मीनार बना लेनी होगी। मीनार हम मान लेते हैं ए और बी है, और एक बिंदु सी यहाँ पे मीनार के पाद बिंदु यानी कि आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 30 मीटर कर लेते हैं। ये 30 मीटर की दूरी पर है आपका बिंदु सी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि बिंदु सी से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है साथियों, यह 30 अंश दे रखा है। आपको इस मीनार की ऊंचाई बतानी है तो आप इसे एच मान लीजिएगा। अब आपको पता है कि आपको आधार और लंब के बीच में संबंध निकालना है। तो आपके पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसका नाम है tan, और tan 30 का मान आपको पता है कि 1/3 होता है। यहाँ हो जाएगा एच बट्टे 30। tan 30 1/3 बराबर एच बटे 30, यानी कि एच बराबर साथियों हो जाएगा 30/3। दोस्तों, आप परिमेयीकरण कर देंगे, ऊपर और नीचे करड़ी में 3 का जब आप गुणा कर देंगे तो आपको एच का मान 30 करड़ी में 3/3 प्राप्त होगा। 3 से 30 को अगर आप काट देंगे तो आपको एच का मान 10 करड़ी में 3 मीटर प्राप्त होगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए साथियों, आगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्यारे दोस्तों, 2017 का ये प्रश्न है। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार पृथ्वी पर 10 करड़ी में 3 मीटर लंबी छाया बनाती है, यानी कि आप एक मीनार बना लेंगे। इस मीनार की ऊंचाई आपको दे रखा है 30 मीटर। तो ये आपकी ऊंचाई हो गई 30 मीटर। ये मीनार आपकी थी ए बी, और इसकी छाया तो आप यहाँ पे छाया बना लेंगे जो कि 10 करड़ी में 3 मीटर दे रखा है। आप छाया को BC से दिखा सकते हैं। अब आप C को बिंदु A से मिला लीजिएगा। यहाँ जो कोण बन रहा है यही आपको साथियों निकालना है। तो आपको पता है लंब और आधार के बीच का जो संबंध होता है वह tan थीटा होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब यानी कि 30 बट्टे आधार यानी 10 करड़ी में 3। 10 से 30 कट जाएगा आपका, तो tan थीटा का मान आपको मिलेगा 3/करड़ी में 3। जैसा कि आपको पता है साथियों कि tan थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा में करड़ी में 3 बटे में फिर करड़ी में 3। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, तो tan थीटा का मान आपको करड़ी में 3 प्राप्त होगा। यानी कि tan थीटा बराबर tan 60 अंश, और tan से tan अगर आप कैंसिल कर देंगे तो थीटा का मान आपका 60 अंश आपको प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे और अंतिम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। साथियों, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसे ही आसान से प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं, और अगर आप इन्हें छोड़ कर चले आएंगे तो पूरी लाइफ आपको पछतावा होगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे तो कम से कम 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप छोड़ देते हैं तो वही 2 से 3 नंबर आपके आधे या 1% को कम कर देंगे। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर एक प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से लें। आए पूछे हुए प्रश्नों को तो आप ज़रूर हल करके जाएं।
चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। एक सीधी क्षण की लंबाई तथा उसकी परछाई की लंबाई में 1:3 का अनुपात है। देखिए एक क्षण है, इसकी लंबाई 1 है और इसकी जो परछाई है यह कड़ी में 3 मीटर है। इस प्रकार से अनुपात के रूप में दे रखा है। आपको इनके बीच का यह कोण निकालना है थीटा। तो साथियों आपको पता है कि tan थीटा बराबर 1/कड़ी में 3 हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार आपको प्राप्त है। तो tan थीटा बराबर इसे आप लिख सकते हैं tan 30 अंश, यानी कि आप कह सकते हैं कि थीटा का मान 30 अंश आपको प्राप्त होगा। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।